प्यारे विद्यार्थियों, आज हम जो विषय लेंगे अपना पॉलिटिकल साइंस का जो मुख्य विषय है वो संविधान क्यों और कैसे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि संविधान है क्या। गिल क्राइस्ट के अनुसार संविधान उन लिखित या अलिखित नियमों व कानूनों को कहते हैं जिनमें सरकार के संगठन तथा विभिन्न अंगों की शक्तियों का विवरण का वर्णन होता है। हम कह सकते हैं या हमें कहना है साधारण भाषा में कि जिनके आधार पर देश का शासन चलाया जाता है उन नियम कानूनों को हम संविधान की संज्ञा दे सकते हैं। अब प्रश्न उठता है कि संविधान की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी, संविधान हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। तो जिस प्रकार अपने परिवार को चलाने के लिए मुखिया की आवश्यकता होती है और परिवार के माध्यम से जो परिवार का मुखिया होता है उनकी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वो अपने आधार पर कुछ अपने द्वारा नियम बना करके अपनी व्यवस्थाएं बना करके अपने परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करता है। ठीक उसी प्रकार देश की कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमें संविधान की आवश्यकता पड़ी। सच मायने में देखा जाए तो जब हमारा देश आज़ाद नहीं था और अंग्रेज़ों का हमारे देश पर शासन था तो वो भी अपने कुछ कानून और नियमों के माध्यम से ही शासन करते थे। तो मन में प्रश्न आया कि हमारे देश का भी एक संविधान होना चाहिए। तो 26 नवंबर सन 1929 को लाहौर में रावी नदी के किनारे सरकार ने, कांग्रेस उस समय सन 1885 के आसपास पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में ये निर्णय लिया गया था कि हमारे देश का भी एक संविधान होगा। तो हमारे मन में एक प्रश्न आ जाता है कि 26 नवंबर सन 1929 को जब लाहौर में रावी के नदी के किनारे संविधान की नींव रखने का प्रस्ताव रखा गया तो हम वर्तमान सरकार में देख रहे हैं कि 26 नवंबर को हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। तो अभी जो मैंने बताया कि संविधान क्या है और हमें संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी। किसी भी काम को, किसी भी देश की शासन व्यवस्था को या किसी भी राज्य की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए हमें कानून की आवश्यकता पड़ती है। तो संविधान में जो जिन नियम और कानूनों का विवरण दिया गया वो सभी के हित के आधार पर बनाया गया है। जैसे हमारे मौलिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकार हमारे कितने हैं? 6 अधिकार हैं। सबसे पहला अधिकार जैसे हमारा स्वतंत्रता का अधिकार है, समानता का अधिकार है। तो सभी को समान दृष्टि से, चाहे वो किसी भी जाति धर्म लिंग भेद का क्यों ना हो, उसको सबको समानता का अधिकार दिया गया है। सभी को स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। कहने का तात्पर्य क्या है कि देश की व्यवस्था किस प्रकार से चलाई जाए उस नियमित देश का संविधान बनाया गया। अब सवाल आता है कि संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी और फिर संविधान की जब आवश्यकता पड़ी तो उसमें किन किन नियमों का पालन किया जाए, चाहे वो नीति निर्देशक तत्व हैं, चाहे हमारे मौलिक कर्तव्य हैं, चाहे हमारे मौलिक अधिकार हैं। इन नियमों के आधार पर देश की एक कानून व्यवस्था बनाई गई और उस कानून व्यवस्था के आधार पर हम सब इस संविधान का सम्मान करते हुए देश के जो देश में हम सब लोग रह रहे हैं वो संविधान के नियमों का पालन करते हुए अपना काम कर रहे हैं। मेरा काम यदि पढ़ाने का है तो मैं पढ़ा रहा हूँ, शिक्षार्थी का कार्य यदि शिक्षा ग्रहण करने का है तो वो शिक्षा ग्रहण करेगा। उदाहरण के लिए जैसे मैंने स्वतंत्रता का अधिकार दिया तो हम सब फ्री तो हैं, सब स्वतंत्र हैं। आप किसी भी शिक्षण संस्थान में पढ़ सकते हैं, किसी भी आप विभाग में आप नौकरी कर सकते हैं, स्वतंत्रता के आधार पर अपना धर्म कोई भी अपना सकते हैं। पर यदि कोई भी किसी के विरोध में या जबरदस्ती किसी के धर्म के प्रति कोई असमानता का व्यवहार करता है, यदि उसके साथ कोई कानूनी की बातें करता है तो हम यानी कि सरकार के माध्यम से उसको दंड देने का अधिकार भी होता है। ठीक इसी प्रकार बात आती है कि संविधान किन देशों से मिलकर के बना, क्योंकि अपना देश का संविधान तो था नहीं, अपने पास तो कुछ कानून थे नहीं, कुछ कानूनों का समावेश था। तो हमारे संविधान की जो नींव रखी वो अन्य देशों के सहयोग से रखी गई, जिसमें सबसे पहला जो हमारा संविधान का समावेश हुआ वो ब्रिटिश संविधान, ब्रिटिश से लिया गया। फिर उसके बाद में अमेरिका का जो संविधान था उससे लिया गया, कनाडा से लिया गया, आयरलैंड के माध्यम से लिया
फ्रांस के संविधान से लिया गया और ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। इसी प्रकार दक्षिण अफ्रीका के माध्यम से संविधान का सहयोग लिया गया और जर्मनी जो बाइमर का संविधान था उस संविधान का समावेश भी हमारे संविधान में है। कहने का मतलब क्या है कि जब संविधान तैयार किया गया उस समय 395 अनुच्छेद थे, इसको अंग्रेजी में आर्टिकल या धारा भी कहते हैं। उसके बाद 12 अनुसूचियाँ थी और संविधान जो बनकर के तैयार हुआ था वो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बनकर के तैयार हुआ था। इसमें जैसे अब सवाल आए, एक नंबर के सवाल हमसे बहु के रूप में पूछे जा सकते हैं कि संविधान कब बनकर के तैयार हुआ, कितने समय में बनाया गया, या 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में क्यों मनाते हैं। तो हमें जान लेना चाहिए कि 26 नवंबर 1929 को लाहौर में रावी नदी के किनारे यह संकल्प लिया गया कि हमारे देश का एक संविधान होगा। तो 26 नवंबर का जो समय आता है उसमें वर्तमान जो सरकार है उसने एक संकल्प लिया कि संविधान दिवस के रूप में कार्यक्रम मनाया जाएगा। तो सभी शिक्षण संस्थान 26 नवंबर का दिन जो है वो संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। फिर अपने देश की कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमारे देश का एक संविधान हो, तो संविधान में जितने भी आर्टिकल उस समय बनाए गए वो हमारे अन्य देशों के माध्यम से दिए गए संविधानों का हमारे संविधान में उनका कुछ कानूनों का उल्लेखन किया गया, जिसके आधार पर हम अपनी देश की कानून व्यवस्था का पालन करते हैं। ठीक उसी प्रकार हमारे मौलिक अधिकार हैं जो हमारे 6 हैं, चाहे वो संविधान में मौलिक अधिकारों में स्वतंत्रता का अधिकार ले लीजिए, आप समानता का ले लीजिए, धार्मिक और सांस्कृतिक अधिकार ले लीजिए, संवैधानिक अधिकार ले लीजिए। इस प्रकार से हमारे 6 अधिकार हैं। ऐसे हमारे मूल मौलिक कर्तव्य भी हैं जिसको हम नीति निर्देश के रूप में जानते हैं, 10 हमारे नीति निर्देश तंत्र। तो सरकार ने देश की कानून व्यवस्था को बनाने के लिए इन सब का नियमों का पालन किया। अब विषय बड़ा गहनता का यह आ जाता है कि हमें संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी। देखिए, परिवार में हम अपने परिवार की व्यवस्था बनाते हैं, तो परिवार का जिस परिवार का मुखिया होता है उस परिवार का संचालन बहुत अच्छे तरीके से होता है। उसमें परिवार में सब कोई छोटा होता है, कोई बड़ा होता है, लेकिन उन सब में एक बहुत बड़ा होता है जिसको मुखिया के रूप में जानते हैं। तो वो अपने परिवार की सारी जिम्मेदारियों का निर्वाह परिवार के आधार पर कर सकता है, लेकिन वो पूरे समाज का या पूरे क्षेत्र का नहीं कर सकता। तो सरकार ने इसको एक दूसरे रूप में लिया। देश का प्रधान या देश का मुखिया प्रधानमंत्री हो गया, राज्य का मुखिया मुख्यमंत्री हो गया, और क्षेत्र पंचायत मुखिया हो गया, और एक गांव का मुखिया प्रधान हो गया, और एक परिवार का मुखिया हो गया। तो परिवार से क्षेत्र को समाज बना, और समाज से क्षेत्र बना, और क्षेत्र के माध्यम से राज्य की कल्पना हुई, और राज्य के माध्यम से हमारा एक देश का रूप धारण हुआ, जिसमें लगभग 125 करोड़ देशवासी इस संविधान के नीचे रह करके सभी अपने आधार पर नियमों का पालन कर रहे हैं। तो प्यारे विद्यार्थी, ये हमारे जीवन में चैप्टर ऐसा है आने वाला कि चाहे हम साइंटिस्ट क्यों ना बने, चाहे हम सीए क्यों ना बने, चाहे हम डॉक्टर्स क्यों ना बने, हम किसी भी पद पर क्यों ना चले जाएं, लेकिन अपने भारत के संविधान के अंतर्गत रह करके हमें अपना जीवन यापन करना होगा, अपनी छत्र छाया में हमें आगे बढ़ना होगा। हमें संविधान अपने नियमों और अपने कानूनों और अपनी मर्यादा के अंतर्गत रहते हुए हमें ये सिखाता है कि हमारे लिए सबसे पहले देश सर्वोपरि है, और जो देश के संविधान के माध्यम से जो नियम कानून बनाए गए उन नियम कानूनों के आधार पर ही हमें अपना काम करना होगा। यदि हम उनका कानूनों का पालन नहीं करेंगे तो फिर हम जीवन जीने योग्य नहीं रहेंगे। सपोज कीजिए, जैसे मैंने आर्टिकल 395 की बात करी, तो 395 में एक आर्टिकल स्वतंत्रता का भी आता है 22 वाला, या मैंने जैसे दफ़ा 302 की बात करता हूँ, जैसे हम स्वतंत्र हैं तो हम किसी को ऐसे अनायास पूछ सकते हैं क्या? नहीं। स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है। स्वतंत्रता का मतलब ये है कि जो भी देश के संविधान के माध्यम से हमको सुख सुविधाएं दी जाएंगी, उन सुख सुविधाओं का हम नियम के आधार पर, सामाजिकता के आधार पर उनका पालन करेंगे। ऐसा नहीं कि यू आर फ्री एंड आप स्वतंत्र हैं और आप किसी को अनायास पूछ सकते हैं, मार सकते हैं। तो उसके लिए कानून है कि आप बिना आधार के किसी को कुछ नहीं कह सकते। धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर हम किसी को अपशब्द नहीं बोल सकते, जाति सूचक शब्द नहीं बोल सकते। धर्म के विरोध में हम किसी के दूसरे धर्म को
इस तरह की अनिमितता का प्रयोग नहीं कर सकते, गाली नहीं दे सकते। तो सभी को सम्मान रूप में सर्वधर्म समभाव, सभी को सभी धर्मों के प्रति समान भाव बनाए रखना सर्वधर्म समभाव कहलाता है। मुझे अपने हिंदू धर्म का अपनाने का, आपको सिख धर्म का, कोई मुस्लिम धर्म को अपना रहा है, कोई जैन धर्म को अपना रहा है, कोई बौद्ध धर्म को, तो ये सारी व्यवस्थाएं हमारे संविधान के अंतर्गत आई हैं और संविधान हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। इसलिए हमें ये संविधान जान लेना बहुत जरूरी है। धन्यवाद।